सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं फिर आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। परमेश्वर की हुजूरी में हम चलते हैं क्योंकि समय बहुत बुरा चल रहा है और हमें वचन में बहुत ही परिपक्व होना है। तो वचन जब हम सुनेंगे, समझेंगे और वचन पर चलेंगे तभी मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे जीवन में वचन काम करेगा। तो आज मैं आपके लिए जो वचन लेकर आई हूँ वो याकूब की पत्री है, उसके पहले अध्याय से जब हम उसके 12 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसे कि आपने वचन को सुना तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो परीक्षा में स्थिर, यानी कि अगर हमारे जीवन में, मसीह जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आती हैं, जो सुख दुख आता है, तो उसमें हम लोग कई मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम तो प्रभु में हो गए हैं तो हमें दुख नहीं मिलना चाहिए, हम प्रभु की महिमा करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम जीवन में आए हैं, संसार में आए हैं, तो दुख और सुख तो दोनों ही लगे रहेंगे। अगर दुख नहीं आएगा तो हम परमेश्वर की जो है आराधना करना, परमेश्वर को याद करना बिल्कुल भी हम एकदम दूर होते जाएंगे, सुख में भोग विलास में पड़ जाएंगे और तभी हमारे जीवन में ये परीक्षा आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रेयर करना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भूल जाते हैं, हम सोचते हैं अभी नहीं तभी कर लेंगे। तो इस तरह का अभी तभी होता है तो हम लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, यानी कि हमारे अंदर हम अपने ही सुख और शांति को जो ज़्यादा हमें मिल जाती है, आशीष से जो ज़्यादा मिल जाती हैं, उन्हीं के कारण हम अपने आप को धोखा देते हैं और परीक्षा में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर जो परीक्षा में स्थिर रहता है तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वह जीवन का मुकुट पाएगा, यानी कि अनंत जीवन जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों, अपने आगे पे चलने वालों यानी हमसे और आपसे वायदा किया है। तो हमें परीक्षा में स्थिर रहना है और हम ये ना कहें कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि परीक्षा परमेश्वर कभी किसी अपने बच्चों को आप खुद सोचिए, अगर आपका बच्चा अगर आज्ञाकारी है, अगर आपकी सारी बातें वो मानता है, वो हर एक चीज़ को रेगुलर करता है, आपके रूल के अनुसार करता है, तो आप उसे क्यों मारेंगे, क्यों डांटेंगे? लेकिन जब वो गलतियां करता है तो आपको भी गुस्सा आता है, तो आप उससे नाराज़ होते हैं। तो बस यही इतनी बात होती है कि हम परमेश्वर के खिलाफ जब जाते हैं तो हमारा प्रभु हमसे नाराज़ होता है, लेकिन हमें सज़ा नहीं देता। हम सज़ा अपनी कमियों के कारण पाते हैं, वो सज़ा हमें शैतान देता है। जब हमारे और परमेश्वर के बीच में गैपिंग आ जाती है तो वहाँ पर शैतान अपना काम करने लगता है। तो ऐसा हम ना करें। हम संसारिक अभिलाषाओं में, ज़्यादा भोग विलास में, क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं कि हमें गाड़ी मिल जाए, हमारी जॉब अच्छी लग जाए, हमें मतलब हर एक चीज़ में मतलब ऊँचे लेवल पर हम चलते जाएँ। एक अलग की बात है कि संसार में सभी सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छे से बेटर, अच्छा, बहुत ही अच्छा बीते, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हम सोचते हैं, अपनी अपेक्षा से ज़्यादा हम जब सोचने लगते हैं, मांगने लगते हैं, तो उन्हीं सब के कारण हम परमेश्वर से दूरियां बना लेते हैं और परीक्षा में पड़ जाते हैं। और जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो परीक्षा जो है पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को। तो हमें इन परीक्षाओं में नहीं पढ़ना है। अगर बाई चांस कोई परीक्षा आ भी जाती है आपकी मिस्टेक के कारण, तो उसमें आप स्थिर रहिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपको दुख देकर कभी सुखी नहीं रहता। तो हमें परीक्षा में स्थिर रहना, तभी हम जीवन का मुकुट पाएंगे। अन्यथा जो हमारी अभिलाषा है उन्हें हमें कम करना है, क्योंकि ये संसारिक जीवन यहीं रह जाएगा। धन दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ यहीं रह जाएगा। आपकी इमारतें, आपके सारे बड़े बंगले, गाड़ियाँ सब यहीं रह जाएंगे। लेकिन जो हम अच्छी कमाई करेंगे, जो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें, हमारे अच्छे कर्मों का फल, वही हमारे जीवन में हमें मिलने वाला है और वही हमारे लिए उत्तम है। तो हमें वही करना है। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको वचन का प्रकाशन मिला होगा, पवित्र आत्मा आपको गहराई से लेकर जाए और इस वचन को आप बैठकर पढ़िए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए ताकि आप परीक्षा में ना पढ़े। तो इसी तरह से मैं आपके साथ आगे भी परमेश्वर के ऐसे ही अनमोल वचन के साथ मिलूँगी जो कि हमारे जीवन को सुधारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।